बहुत हो गई मटन और बीफ की रेसिपीज, क्यों ना आज आप लोगों से ऐसे शरबत की रेसिपी शेयर करूं जो ईद पर आपका सारा खाया पिया मिनटों में हजम कर देगा। सख्त गर्मी में भी ठंडक का एहसास दिलाएगा और इसका एक गिलास पी लें, बिलीव मी आप फायजा को दुआएं देंगे। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फायजा खान और आज आप लोगों से शेयर करूंगी मैं समर स्पेशल का सौंफ इलायची का बेहतरीन शरबत। तो आज का शरबत ना सिर्फ हेल्दी है, फायदा मंद भी है। इसका एक गिलास पी लें, सीने में ऐसी ठंडक पहुंचाएगा ना कि एसी कूलर फेल हो जाएंगे। और तो और बड़ी ईद पर आप जो कुछ मर्जी खा लें, मिनटों में हजम हो जाएगा। लाइफ में और क्या चाहिए। तो रेसिपी को एंड तक देखें और अगर शरबत की ये रेसिपी आपको जरा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी सुपर हेल्दी सौंफ और इलायची का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले तो एक बोल में मैंने पानी डाल कर रखा हुआ था। नॉर्मल वाटर है, टैप वाटर है। उसके ऊपर मैंने एक स्टेनर यानी कि छलनी लगा दी। अब इसमें डालेंगे एक मुट्ठी या 20 से 25 दाने हैं मेरे पास छोटी इलायची के। साथ के साथ 1 कप के बराबर मैं सौंफ डाल दूंगी और ये देसी सौंफ है, पतली वाली सौंफ आती है ना, देसी सौंफ किसी भी पंसारी की दुकान से आपको आराम से मिल जाएगी। इसका फ़ायदा ये है कि इसका फ्लेवर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, शरबत अच्छा बनता है। अगर देसी सौंफ नहीं है तो फिर आप कोई सी भी सौंफ ले सकते हैं। अच्छा, सौंफ के साथ आपको डंडियाँ भी नज़र आएंगी जिन्हें मैंने रिमूव नहीं किया। डंडियों के साथ 2 से 3 सौंफ भी लगे हुए हैं। तो ये सौंफ के पौधे की ही डंडियाँ हैं। आप निकालना चाहें तो निकाल लें, कोई इशू नहीं है। अब मैं दोनों चीज़ों को अच्छे तरीके से वॉश कर लूँगी। स्ट्रेनर की मदद से जो भी डर्ट होगी वो नीचे चली जाएगी और सौंफ और इलायची नीट एंड क्लीन हो जाएंगे। तो 1 से 2 पानी से सौंफ को अच्छे तरीके से धो लें, तो इसे फिर एक बोल में डाल दें। अब हमने सौंफ को भिगोना है क्योंकि ये अच्छी खासी हार्ड होती है और हमने इसे सॉफ्ट करना है ताकि आसानी से इसका शरबत निकाल सकें। तो तकरीबन 3 कप के बराबर मैंने पानी ऐड कर दिया है और ये वही कप है जिससे मैंने सौंफ नाप कर डाले थे। बस जी कुछ भी नहीं करना, कवर लगाएं और 5 से 6 घंटे के लिए सौंफ इलायची को किचन काउंटर पर छोड़ दें। आप इसे पूरी रात के लिए भी भीगने के लिए रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर पूरी रात के लिए रखना है तो फिर आप इसे फ्रिज में रखें। तो बस जी यहाँ पर हमने 4 से 6 घंटे का वेट किया और मैं आपको अब इसकी शक्ल दिखाती हूँ। इलायची कितनी फूल गई है और सौंफ का कलर भी चेंज हो चुका है, ये सॉफ्ट हो चुके हैं। तो ये पानी समेत हम डाल देंगे किसी मिक्सी जार में या जूसर ब्लेंडर वाले जग में। अच्छे तरीके से पीस लें और इसका एक फाइन सा पेस्ट बनाकर रेडी कर लें। पानी को नहीं गिराना, इसी पानी समेत ही मैं सौंफ इलायची को पीस लूँगी। अब वही स्ट्रेनर है, बिल्कुल बारीक सी स्ट्रेनर ले लें या फिर आप मलमल का कपड़ा भी ले सकते हैं। मेरे पास क्योंकि बिल्कुल बारीक होल वाली स्ट्रेनर है तो मैं इसी से छान लूँगी। अब हमने सौंफ और इलायची को छान लेना है मगर अभी भी इसमें काफ़ी सारा अर्क बाकी है। तो सौंफ को पीसते वक्त इसका पेस्ट तो नहीं बनेगा, हाँ इसका दाना ज़रूर टूट जाएगा। तो अच्छे तरीके से सारा इसका अर्क निकाल लें। एक दफ़ा दोबारा से इसे जूसर ब्लेंडर वाले जग में डालें, 1 कप पानी शामिल करें और दोबारा से इसे अच्छे तरीके से पीस लें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा सौंफ का अर्क और इलायची का जायका आ जाए। अब देखें 1 कप पानी के साथ मज़ीद मैंने इसे पीस लिया था। अब इसका सारा अर्क निकल चुका है, ऑलमोस्ट निकल चुका है। अच्छे तरीके से इसे खुश्क कर लें, सारा पानी ड्रेन कर लें। तो टोटल पानी का इस्तेमाल मैंने 3 कप के बराबर किया है। अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने अच्छे तरीके से इसका अर्क निकाल लिया है। अब ये वेस्ट करना चाहें तो वेस्ट कर दें, अदरवाइज़ कोई सा भी खाना खाएं उसके बाद ½ टी स्पून लेकर आप इसे चबाएंगे ना, मुँह में से भी अच्छी खुशबू आएगी और खाना भी हज़म हो जाएगा। तो आपने करना ये है कि सौंफ और इलायची को पहले धूप में खुश्क कर लें, फिर किसी एयर टाइट जार में भर कर रख लें। चलें जी, अब एक स्टील की कढ़ाई ले लें और उसमें हमने जो सारा सौंफ इलायची का अर्क निकाला था ना वो डाल दें। शामिल कर दूंगी मैं इसमें तकरीबन 750 ग्राम यानी कि 3 पाव के बराबर चीनी। चीनी नहीं डालना चाहते तो आप मिश्री डाल दें, वो भी नहीं डालना चाहते तो आप इसमें गुड़ और चीनी को मिक्स करके भी डाल सकते हैं। साथ ही थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर डाल रही हूँ, इससे कलर बहुत अच्छा आएगा। तो ग्रीन फूड कलर नहीं डालना चाहते तो छोड़ दें, स्किप कर दें, कोई इशू नहीं है, मगर देखने में बड़ा खूबसूरत लगेगा। चलें जी, यहाँ पर मैं अच्छे तरीके से मिक्सिंग कर लूँगी और तब तक मिक्स करती रहूँगी जब तक कि चीनी डिसॉल्व नहीं हो जाती। फ्लेम को मैंने ऑन कर रखा है। अच्छा, शरबत को तो मैं मिक्स करती रहूँगी मगर आपने करना क्या है, आप रेसिपी को लाइक कर दें और अगर शरबत की ये रेसिपी आपको ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, चटपटे पकवान को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।
तो जैसे जैसे शरबत में बॉयल आता जाएगा एक झाग सी बनना शुरू हो जाएगी और इस झाग को आपने रिमूव करते जाना है। शरबत पकता रहेगा, झाग बनती रहेगी और आपने निकालते जाना है यहाँ तक कि शरबत नीट एंड क्लीन हो जाए। टोटल इस शरबत को पकने के लिए आपको 15 से 20 मिनट लगेंगे मीडियम टू लो फ्लेम पे। शरबत गाढ़ा हो जाएगा और आपको महसूस होगा जैसे वो सिरप होता है ना, बिल्कुल सिरप की तरह इसकी कंसिस्टेंसी हो जाएगी। अभी शरबत अच्छा खासा गर्म है, मगर जैसे जैसे ये शरबत ठंडा होगा मजीद गाढ़ा हो जाएगा। इस शरबत को बनाकर रख लें 6 माह के लिए तो बिल्कुल भी खराब नहीं होगा। एक ऐसी चीज बताऊंगी जिससे शरबत प्रिजर्व हो जाएगा, खराब होने का तो चांस ही नहीं है। तो टोटल इसको मैंने 15 से 20 मिनट के लिए कुक कर लिया है। अब ये गाढ़ा भी हो चुका है, झाग आना भी खत्म हो चुकी है। चलें जी, फ्लेम को मैं ऑफ कर देती हूँ और डालूंगी एक चुटकी के बराबर इसमें सिट्रिक एसिड या फिर टाटरी। ये डालना लाजमी है। इससे क्या होगा, शरबत क्रिस्टलाइज नहीं होगा, जमेगा नहीं। आप इसे फ्रिज में रखकर 6 महीने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। गर्मी के लिहाज से ये शरबत बेस्ट है। अब मैं आपको सौंफ और इलायची के क्या क्या फायदे गिनवाऊं, मतलब कि आपके मैदे के जो भी प्रॉब्लम्स हैं उन सब का सलूशन है ये शरबत। आपको खाया पिया हजम नहीं होता, खट्टी डकारें आती हैं या फिर आपके मैदे में जलन तेजाबियत है, तो ये शरबत वन ऑफ द बेस्ट शरबत है। आपके मैदे के सारे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर देगा। अच्छा, ये शरबत बनाकर आपने रख लेना है। देखिए ठंडा होने के बाद कितना गाढ़ा हो चुका है। अब शरबत तो हमारा बन चुका है, इसे इस्तेमाल कैसे करना है, आप इसे ठंडे पानी में मिक्स करके पी सकते हैं, ज़बरदस्त जायका बनेगा। और आप इसे दूध में भी मिक्स करके पी सकते हैं। आपके बच्चे जैसा पसंद करें, फ्लेवर आपको जैसे पसंद हो, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं आपको दूध में बनाकर दिखाती हूँ। तो सबसे पहले तो 1 लीटर के बराबर मैंने दूध ले लिया है। दूध में टेट्रा पैक का इस्तेमाल कर रही हूँ। साथ के साथ तुखम मिलंगा भी शामिल कर दूंगी। तो 3 से 4 टेबलस्पून तुखम मिलंगा को मैंने भिगो कर रखा हुआ था। अच्छा, इस शरबत में आप गोंद कतीरे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शरबत की अफादियत मजीद बढ़ जाएगी। अब जायके के मुताबिक इसमें शरबत डालें, मिक्स करें। आप जरा कलर चेक करें, फायदे तो जो हैं सो हैं। कलर कितना खूबसूरत आ रहा है, आंखों को ठंडक मिल रही है। तो ये शरबत बनाएं, इंशाअल्लाह ताला बड़ी ईद पर ये आपके बड़े ही काम आएगा। तो देखें जी, लग रहा है ना टेस्टी। शरबत की ये रेसिपी बनाएं तो कमेंट सेक्शन में अपना एक कमेंट लाजमी लिखिएगा। आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतजार रहेगा। ढेर सारे इसमें बर्फ डालें, गुलाब की पत्तियों से इसे डेकोरेट करें, कुछ पिस्ते बादाम भी डाल दें। यकीन करें ये शरबत पीकर मजा आ जाएगा, अंदर तक ठंडक पहुंचाएगा। शरबत बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फाइजा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाजत। टिल देन, अल्लाह निगहबान।